वैशेषिक दर्शन तीसरा अध्याय दूसरा आनेक। प्रश्न, क्या इंद्रियों के साथ आत्मा का संबंध होने से ज्ञान हो जाता है? पहला सूत्र, आत्मा, इंद्रिय और अर्थ के संबंध होते हुए ज्ञान का होना और ना होना मन का लिंग है। व्याख्या, आत्मा की विद्यमानता में इंद्रियों के साथ वस्तु का संबंध होने पर ज्ञान का होना और ना होना मन का लिंग है। अर्थात जब इंद्रियों के साथ मन का संयोग होता है और मन का संयोग आत्मा से होता है और वस्तु का इंद्रिय के साथ संबंध होता है, तब आत्मा को ज्ञान होता है। यदि मन का इंद्रिय के साथ संयोग ना हो, जैसे प्रायः कहते हैं कि मेरा मन और कहीं था, इस कारण मेरी समझ में आपकी बात नहीं आई या मैंने उसको जाते हुए नहीं देखा। प्रश्न, मन क्या वस्तु है? उत्तर, मन अंतःकरण है। अगर आत्मा को फोटोग्राफर और इस शरीर को कैमरा मान लिया जाए तो वह शीशा जिसके द्वारा प्रतिबिंब भीतर प्रवेश करता है इंद्रियां हैं, और जिस शीशे पर छाया चित्र उतरता है वह मन है। यदि इंद्रिय ना हो तो छाया ही नहीं पड़ेगी, यदि मन ना हो तो इंद्रिय पर छाया उल्टी पड़ेगी, उससे किसी प्रकार का ज्ञान नहीं होगा। किंतु जब वह मन पर जाकर सीधी होगी तब जीवात्मा को उसका ज्ञान होगा। इसलिए मन को अंतःकरण जानो। दूसरे, सुख दुख के अनुभव करने का साधन भी मन ही है। प्रश्न, मन अणु है या विभु? उत्तर, यदि मन विभु अर्थात सारे शरीर में रहने वाला होता तो उसका सारी इंद्रियों के साथ एक साथ ही संबंध होता, जिससे आत्मा और इंद्रिय के संबंध ज्ञान का होना आवश्यक हो जाता। किसी अवस्था में भी ज्ञान का ना होना संभव ही नहीं था। इसलिए मन अणु है और वह शरीर के हृदय स्थान में रहता है। प्रश्न, मन भौतिक है या अभौतिक? उत्तर, मन भौतिक है, परंतु उसकी दो अवस्थाएं हैं, एक नित्य और दूसरी अनित्य। यहां नित्य से तात्पर्य अनादि जन्म अर्थात बंधन के आरंभ से लेकर मोक्ष पर्यंत रहने वाला है, ना कि सर्वदा ही रहने वाला होने से। दूसरा, जो अन्न से बनता है, उसकी परीक्षा का समय यहां नहीं, किंतु यह ध्यान रखना चाहिए कि मन वह थैली है जिसमें जीवात्मा के कर्मों के संस्कार और ज्ञान अंकित रहते हैं। जब तक मन रहता है तभी तक संदिग्ध ज्ञान और कर्मों के संस्कार रह सकते हैं, और जहां मन का नाश हुआ झट कर्म परंपरा का भी नाश हुआ। प्रश्न, यद्यपि मन विभु है, परंतु कारण होने के कारण उसे एक समय में दो इंद्रियों के विषय का ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। उत्तर, यदि मन विभु समझा जाए तो उसकी शक्ति एक सी ही सारे देश में माननी पड़ेगी। ऐसी अवस्था में सारी इंद्रियों के विषयों का ज्ञान एक साथ होना मानना पड़ेगा। यह बात बिना किसी कारण के संभव ही नहीं कि एक स्थान पर मन की शक्ति कार्य करे और दूसरी जगह ना करे। प्रश्न, जब हम किसी वस्तु को खाते हैं तब उसके रूप, रस और गंध का एक साथ ही ज्ञान हो जाता है। उत्तर, यह विचार भ्रम से उत्पन्न हुआ है कि एक साथ ज्ञान होता है, किंतु मन की चंचलता और वेग के कारण परंपरा से ही ज्ञान होता है। प्रथम रूप का और फिर गंध का, तदुपरांत रस का। जो लोग मन के वेग और एक ही समय की वास्तविकता को नहीं समझ सकती, उनको इस प्रकार का संदेह होता है। प्रश्न, जबकि इंद्रियों से सारे गुणों का ज्ञान हो सकता है तो मन के मानने की क्या आवश्यकता है? उत्तर, सुख दुख का ज्ञान किसी इंद्रिय से नहीं होता, इसलिए
इन गुणों को जानने के लिए जीवात्मा को किसी कारण की आवश्यकता है और वह कारण मन है। दूसरा सूत्र, उसका द्रव्य होना और नित्य होना वायु से व्याख्यात है। व्याख्या, जिस प्रकार वायु नित्य है उसी प्रकार मन भी नित्य है और गुणों वाला होने से द्रव्य होना भी सिद्ध ही है। प्रश्न, सुख दुख प्राप्त करने का साधन मन है और वह द्रव्य है, यह सिद्ध नहीं किंतु साध्य है, क्योंकि क्रिया भी सुख दुख के प्राप्त करने का कारण हो सकती है, रूप के ग्रहण होने के समान। और जो एक काल में दो ज्ञानों का ना होना मन का लिंग बताया, तो उसके कारण होने से उसका नित्य होने और द्रव्य होने में क्या प्रमाण है? उत्तर, जिस प्रकार परमाणु वायु गुण युक्त होने से नित्य हैं और उसमें क्रिया भी पाई जाती है, इससे गुण और क्रिया होने से द्रव्य कहलाता है। इसी प्रकार एक काल में दो वस्तुओं का ज्ञान ना होने से जिस मन का अनुमान होता है वह भी गुण सहित होने से द्रव्य है। इसका बिना इंद्रिय के संबंध के ज्ञान उत्पत्ति का कारण होना सिद्ध नहीं होता, जिससे गुण वाला ना मानकर क्रिया मानी जाए, क्योंकि द्रव्य का द्रव्य के साथ भी संयोग होता है। द्रव्य का क्रिया के साथ संयोग नहीं हो सकता, इसलिए सुख दुख के ज्ञान का कारण होने से मन का द्रव्य होना सिद्ध है। रूप आदि के ज्ञान के साधन आंख आदि के समान अन्य किसी के प्रभाव में ना होने से उसका नित्य होना भी सिद्ध है। प्रश्न, सांख्य शास्त्र में मन को कार्य माना है और उपनिषदों ने भी मन को कार्य ही माना है। फिर मन को नित्य मानने से दोनों में विरोध होने से दोनों में से किसको प्रमाण माना जाएगा? उत्तर, वैशेषिक शास्त्र पूर्व बना है, इसलिए एकदम से सूक्ष्म बातों के समझने योग्य सर्वसाधारण को ना जानकर सांकल्पिक जन्म से लेकर मोक्ष तक साथ रहने वाले मन को नित्य बतलाया और वायु के साथ समानता दिखलाई। वायु भी उत्पन्न होने वाला है, मन भी उत्पन्न होने वाला है। जैसे वायु नित्य है वैसे ही मन भी नित्य है, इसलिए कोई भेद नहीं रहता। जिस प्रकार सृष्टि के आरंभ से लेकर अंत तक रहने वाले वायु को नित्य बतलाया है, इसी प्रकार जन्म से लेकर मोक्ष पर्यंत रहने वाले मन को भी नित्य कहा है। प्रश्न, क्या जन्म का आरंभ होता है? उत्तर, प्रवाह से जन्म अनादि है किंतु स्वरूप से आरंभ होता है। प्रश्न, क्या एक शरीर में एक ही मन होता है? तीसरा सूत्र, प्रयत्नों के इकट्ठा ना होने से और ज्ञानों के इकट्ठा ना होने से एक है। व्याख्या, एक काल में ना तो दो कर्म इंद्रियां कार्य करती हैं और ना ही दो ज्ञान के विषयों का ज्ञान होता है, इसलिए मन एक ही है। यदि एक शरीर में बहुत से मन होते तो एक साथ ज्ञान होना और एक साथ कर्म होना संभव होता। ऋषि, जब नाचने वाले मनुष्य को एक साथ हाथ पांव और उंगलियों को चलाते देखते हैं तो स्पष्ट विदित होता है कि एक साथ ही कर्मेंद्रियां कार्य करती हैं, इसलिए मन अनेक हो सकते हैं। उत्तर, ये विचार ठीक नहीं। मन के अति चंचल होने से ऐसा भ्रम होता है, वास्तव में उसमें भी क्रम होता है, एक साथ क्रिया नहीं होती। जो लोग मन की चंचलता से अनभिज्ञ हैं वे एक साथ क्रिया होना मान लेते हैं। इससे उन लोगों का मत भी जो शरीर में 5 मन मानकर सारे इंद्रियों में एक साथ क्रिया होना बतलाते हैं खंडित हो जाता है, क्योंकि जब एक मन से काम चल जाता है तो व्यर्थ ही 5 की कल्पना ठीक नहीं। प्रश्न, गुड़ को उठाकर खाने से त्वचा और रसना इंद्रिय
दोनों को एक साथ ही ज्ञान हो जाता है कि गुण मीठा है और कठोर है। उत्तर, ये विचार भी मन की चंचलता ना जानने के कारण उत्पन्न होता है। इसमें भी परंपरा विद्यमान है। इसी प्रकार जो मन के अनेक होने में हेतु दिए जाते हैं वे सब निर्बल हैं और मन की तीव्र गति को समझने से सब खंडित हो जाते हैं। इसलिए अधिक वाद विवाद ना करके यहीं समाप्त करते हैं। अब आगे आत्मा की परीक्षा करेंगे।